लेकिन स्वामी जी एक रिपोर्ट आई है, आज इस रिपोर्ट पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि पहले तो ये रिपोर्ट आती थी कि महिलाएं कम नींद लेती हैं, लेकिन अब जो नई स्टडी सामने आई है उस स्टडी के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा नींद ले रही हैं और इसकी वजह है हार्मोनल चेंजेस, जो हर महीने शरीर में उतार चढ़ाव उनके हार्मोन्स में होता है। शरीर में हार्मोन्स में बार बार बदलाव देखने को मिलता है, इससे शरीर ज़्यादा थक जाता है। शरीर की रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है और इस रिकवरी के लिए नींद ज़्यादा लेना ज़रूरी है, खासकर पुरुषों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। स्वामी जी कुल मिला के ये बता दे कि हम कितना सोए। स्वामी जी ये 9 घंटे वाला पैरामीटर क्या महिलाओं के लिए लागू होता है? एक तो देखो, अरे नहीं, 6 घंटे की स्वस्थ नींद है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं 7 घंटे और अधिकतम 8-9 घंटा तो सोना ही नहीं चाहिए। वो बावरे लोग हैं, बावले पगले हैं, उनको पता ही नहीं। फिर सोते रहो भाई। जो मगरमच्छ की योनि से प्रमोट होकर के अभी अभी इंसान बने हैं ना, उनके लिए होगा ये पैरामीटर, हम जैसों के लिए नहीं है भैया। तो 6 घंटे की नींद सबके लिए ज़्यादा, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, उनके लिए 6-7 घंटे से बढ़ के 8 घंटे, उससे आगे तो उनको भी नहीं जाना। पता नहीं किसने क्या डेटा बना देते हैं। तो महिलाओं को भी 6-7 घंटा सोना पर्याप्त है। रात को 10 बजे सोए तो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं, इतना पर्याप्त। रही बात हार्मोनल इम्बैलेंस की, उसके लिए 10 मूल का काढ़ा, 10 मूल अरिष्ट, और एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे बालों के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, और एलोवेरा जेल एलो कांति स्किन के लिए है ना, ऐसे ही नारी कांति हमने बनाई है। नारी कांति वटी और शिरा। महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस कतई नहीं होंगे। शतावर चूर्ण डेली जरूर खाती रहे माताएं बहनें 1-1 ग्राम, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 10 मूल का काढ़ा या 10 मूल अरिष्ट या नारी कांति वटी या सिरप या शतावर, अब ये इतना सा कर लेंगे तो लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस वाला मामला कतई नहीं होगा। नहीं तो बहुत महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर जैसे बिटिया बता रही थी, हमारी यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिर ब्रेस्ट में गांठें, और फिर बहुत तरह के उपद्रव झेलने पड़ते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए पवन मुक्तासन और एक बैठ करके ये वज्रासन में ऐसे ये मंडूकासन, लो इतनी सी बात है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें। प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। सरल रहना, सहज रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। बहुत लोग ना हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग तो हमेशा ही हर बात में ऐसे रोते बिलखते रहते हैं। मैंने अभी हमारी चारों तरफ पंछियों की मधुर मधुर कलरवरा जी, पंछियों को कभी रोते नहीं देखा, गौ माता को रोते नहीं देखा। कभी कभी रंभाती तो है, माँ ऐसे करके बोलती है। गाय, अरे भैंस भी कभी नहीं रोती, कूतरू भी कभी नहीं रोता। ये मनुष्य रोता ही रहता है ना। ये रोना धोना बंद करो भाई। हाँ, हम कनखल में रहते थे, 33 साल पहले की बात बता रहे। तो हम दक्ष मंदिर के पास से घूमने जाते थे जंगल में, और वहां शंख बजाते, तो हमारे साथ साथ कूतरू भी शंखों की तरह ही आवाज निकालता, रोता नहीं। तो सारे जीव जंतु, चींटी से लेकर के हाथी तक, शेर तक दौड़ते रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये एक्चुअली क्या हुआ ना स्वामी जी, ईश्वर ने बंद कर भाई, इंसान को बुद्धि थोड़ी ज्यादा दे दी और बुद्धि की शक्ति का इंसान ने गलत इस्तेमाल भी कर लिया, तो इसलिए वो प्रकृति को भूल गया और केवल अपने अहंकार में जीने लग गया।
जैसे उसे ये समझ में आ जाता है कि दरअसल प्रकृति के समीप रहकर ही दुखों का निवारण हो सकता है, तो फिर वो वापस बैक टू बेसिक्स आ जाता है। जब बात हमेशा कहते हैं आप